अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 में आज हमने पढ़ना है नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में। तो बच्चों, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स का बेसिकली काम क्या है? मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि कंडक्ट का होता है नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से फिर इफेक्टर के पास। किस तरह से? जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है, फॉर एग्जांपल कैंडल के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, तो वो क्या होगा? रिसेप्टर मैसेज देंगे किसको? कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो प्रोसेसिंग करके फ़ौरन इफेक्टर्स को मैसेज पहुँचाएगा कि इस हाथ को पीछे हटा लो वरना स्किन बर्न हो जाएगी। तो बच्चों, जो बेसिकली मैसेज कन्वे करने का काम है वो किस तरह किसकी वजह से होता है? वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ओके, तीन तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है इंटरन्यूरॉन और थर्ड वन इज़ अ मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? ये वाला सेंसरी न्यूरॉन है। इसका काम क्या है? सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाना किसकी तरफ? कोऑर्डिनेटर की तरफ, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इंटरन्यूरॉन क्या काम कर रहा होता है? इन दोनों के दरमियान में लिंक होता है, यानी कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में लिंक क्रिएट करता है और ये मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज लेकर जाना इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स मतलब मसल्स और ग्लैंड्स को कहेगा वो कि अपना जो हैंड है वो पीछे हटा लो वरना स्किन क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन सेल बॉडी। अच्छा देखें, दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्लास 9 यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि सेल बॉडी के सेल के दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। वो रीजन जहाँ पे मटेरियल पाया जाता है सेल का, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब उसका मटेरियल। ओके, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन सेल बॉडी। डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। अब क्या होता है? ये डेंड्राइट्स है, ये क्या आपके डेंड्राइट्स हैं। ये क्या करते हैं? मैसेज लेकर आते हैं किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से आगे ये एक्सॉन की तरफ जाता है। ये एक्सॉन, ओके, ये वाला पोर्शन क्या है? एक्सॉन। डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अच्छा देखें, ये होता है लंबा वाला, ये जो रीजन है इसको कहते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं? ये वो गोल वाले इस सेल्स है, इसका नाम क्या है? श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स क्या करते हैं बच्चों? ये सिक्रिएट करते हैं फैटी लेयर, इसको कहते हैं माइलिन शीट्स। ओके, ये क्या है? माइलिन शीट्स है इसके ऊपर, ये सेल्स के ऊपर शीट है। ये क्या किसकी वजह से है? क्योंकि जो श्वान जो सेल्स होते हैं वो सिक्रिएट करे फैटी लेयर्स, उसको कहते हैं माइलिन शीट्स। ओके, अब ये क्या है? बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिनेटेड देयर इज़ अ रीजन। ये देखें, ये वाला रीजन इसको कहते हैं नोड्स। जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती इसको कहते हैं नोड्स। Schwann cells are located on the axons. Schwann cells secrete fatty layer called a myelin sheet. Between the area of myelinated there is a area of non-myelinated is called a nodes. मतलब nodes पे ये जो nodes है इसके ऊपर myelinated sheet नहीं होती, ये non-myelinated होते हैं। ओके, there is a area of non-myelinated is called a nodes. Nerve impulses jumps over the area of myelinated nodes to nodes. ये देखें, जब नर्व इम्पल्सेस आएगा डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी इसको कन्वे करेगा एक्सॉन की तरफ। अब ये एक्सॉन से कैसे नर्व इम्पल्सेस जाएंगे? ये नोड्स के ऊपर जंप करते हुए जाएंगे। जब जंप करते हुए जाएंगे इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडीशंस। ओके बच्चों, ये हमारे आज का टॉपिक था न्यूरॉन्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।